इबादत से जन्नत मिलती है जबकि तड़प से अल्लाह मिलता है। इबादत तो प्रोटोकॉल की तरह होती है कि तू ही बादशाह है, हम तेरे ही सामने झुकते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत आपको फरिश्ता बना सकती है, लेकिन दर्द इंसान बनाता है। तभी इसने फरिश्तों से अफजल इंसान का दर्जा रखा है, क्योंकि इबादत इतनी मुश्किल नहीं जितना तड़प बर्दाश्त करना है। और तड़प तभी दिल में पैदा होती है जब दिल में एहसास होता है, दूसरों का एहसास, दूसरों की तकलीफ का एहसास। अपना दर्द तो जानवर भी महसूस कर लेते हैं। उसने खुद को हमारे इर्द गिर्द लोगों में छुपा रखा है। और वो रब राजी तभी होता है जब हम किसी के गम को समेट लेते हैं, किसी के ऐब पे पर्दा रख लेते हैं, किसी की बेबसी को ढांप लेते हैं। बस तब फिर वो हमें ढांप लेता है, सारी दुनिया से दूर अपने अंदर छुपा लेता है। इबादत से जन्नत मिलती है जबकि तड़प से अल्लाह मिलता है। वो तड़प पैदा करें अपने अंदर। रब के यहाँ जब आपने मांगना है तो पहले तो ये तारुफ जान लीजिए वो कौन है। वो रब वो है कि वो एक हदीस का मफहूम बता रहा हूं। हदीस का मफहूम ये है कि रब की सब मखलूक बेशक जितनी मखलूकात है, वो सब की सब मखलूकात अगर रब के सामने पेश हो जाए और रब कहे कि तुम मुझे पुकारो और मांगो, तो एक मखलूक बोलेगी, एक फर्द बोलेगा, दो अफराद बोलेंगे, तादाद बढ़ती जाएगी, बाकी मखलूकात को कहा जाएगा। एक वक्त में दुनिया की सारी मखलूकात अगर इकट्ठे उससे मांगे तो वो कहता है मैं एक एक की सुनता हूँ। यानी उसके सुनने की स्ट्रेंथ क्या है? समीउ बसीर ज़ात, वो एक एक को अलहदा सुन लेता है। अच्छा, अब वो जो सुनने वाली ज़ात है, आप जरा इसी को तख़य्युल में सोचिए कि हम माँ के सामने बचपन में 3-4 बच्चे घर के वो चंगेर के पास बैठ के रोटी खाने लगते थे, तो एकदम से हम कहते थे मेरा अचार, मेरी चूरी, तो माँ कहती थी एक एक करके बोलो। हाँ, एक दुनिया में माँ कहती है एक एक करके बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। सुभान अल्लाह। वो ज़ात सब मखलूकें अगर एक वक्त में पुकारे, आप देखिए हमें सुनने वाले जो हैं वो इस वक्त दुआ मांग रहे हैं, सारी मखलूकात एक लम्हे में दुआ मांग रहे हैं, वो सबको एक एक सुन लेता है कि वो क्या कह रहे हैं। और वो चाहती मोमिन को बस खुश कर देना, वो चाहे लम्हे के लिए ही हो, उसके दिल में राहत डाल देना, उसे तसल्ली दे देना, रोते हुए आंखें आंसू पूंछ देना, उसको कह देना मैं तेरे साथ हूँ। फरमाया मोमिन के दिल में तुमने खुशी दाखिल कर दी तो 60 साल नफल पढ़ने से अल्लाह तुम्हें ज्यादा सवाब अता कर देगा। तो ये फारिग बैठने का वक्त कहाँ से आया? ये बोर होने का टाइम कहाँ से आया? हमने अपने आप को बेकार कर लिया है, और रब ने नहीं बेकार पैदा किया, हमने बेकार कर लिया। मैं किस दर्द से ये बात आपसे करूं कि 50 लाख मुसलमान हर साल हज करता है। अगर 25 लाख का किरदार भी ठीक हो जाए तो साल का 25 लाख बा किरदार मुसलमान अगर दुनिया को दिया जाए तो बताइए उम्मत मुस्लिमा का सार कितना ऊंचा होगा। लेकिन हमारा हाल वही है कि आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उस शख्स को भी बड़ा पसंद करते थे जो गरीबों की खिदमत करता, जो मिस्किनों की मदद करता, जो बेवा औरतों के साथ किसी भी तरह खैर कर सकता। उनकी हुजूर ने तारीफ फरमाई, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग गरीबों की, मिस्किनों की, लाचारों की मदद में रहते हैं, यूं समझ लो वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में मसरूफ रहते। और फरमाया मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं की मदद में रहने वाला इस तरह है जिस तरह सारी सारी रात नफल पढ़ने वाला, और हर रोज के नफली रोजे रखने। जो कुरान की आयत है सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14,
کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوئیں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے, مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے, کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے, اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں.